सर बहुत सारी न्यूज़ आईएमएफ की तरफ से भी हमें ज़रा सा बताइए कि क्या फ़ायदा होगा इनको, कि जो पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि काम तो इन्होंने सारे कर दिए। कहा जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी जो है वो 309 रुपीज़ पर लीटर पे लेके जा रहे हैं। आईएमएफ से शुरू करते हैं कि आईएमएफ का पैकेज जो है अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है। और उसके बाद उनकी कई इस दफा आईएमएफ की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सख्त खराब हैं तो आईएमएफ भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है आईएमएफ के अंदर? इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। आईएमएफ से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5,000 लोगों का होगा पाकिस्तान में जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है। उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि आईएमएफ के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसी ने भी इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है? जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौम जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो जिहाद पर। हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है। उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी। 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं। और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, सॉरी उनका नाम मिस्टर स्पीड है। तो मिस्टर स्पीड ने फरमाया है कि हम 78 से कम करके 30 मिनिस्टर रखेंगे जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, दूसरे बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। ये 3 रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। और उससे आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे। जो 50 रुपए की रोटी होगी तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे खान साहब, उनकी सूरत हाल क्या है। खान साहब ने, जो मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने उनको मशवरा दिया है कि आप अटैक करें जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब सियासत में काफी फाल हैं। और इस वक्त शुजात हुसैन को भी उन्होंने, चौधरी शुजात हुसैन को भी साथ लगाया हुआ है। और इस वक्त पीडीएम को सबसे ज्यादा जो सियासी फैसले करते हैं या जो अमल दखल हो रहा है, सपोर्ट हासिल है जरदारी को। एक तो ये मशवरा दिया गया कि जरदारी के साहब के पीछे जाएं। दूसरा, शेख रशीद साहब ने कल जो है एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने फरमाया है कि मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ मुझसे राब्ता करें, मैं उनको प्रूफ देना चाहता हूं। किस चीज का प्रूफ? मैं बताता हूं। वो प्रूफ कोई नहीं है, कुछ नहीं। प्रूफ तो पुलिस को देना चाहिए ना। आर्मी चीफ का क्या काम है भाई? अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को बताएं ना, किसी अदालत को बताएं।
दर हकीकत ये है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं किसी तरीके से आर्मी चीफ से राब्ता हो जाए। वो कहते हैं रंजिश ही सही, बात तो करो ना। तो वो ये बात है कि मिस्टर हैंडसम भी मिन्नतें कर ले। पहले इन्होंने आरफ अलवी साहब के जरिए मिन्नतें की, फिर इन्होंने कहा, बयान देते रहे आर्मी चीफ साहब आप इलेक्शन शफाफ कराएं, और यार इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो इस वक्त तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से छोटे अब्बा जो है वो गोद में उठा, बड़े अब्बा तो चले गए, रिटायर हो गए। तो दर हकीकत ये इस वक्त तड़प रहे हैं कि हमसे राब्ता किया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी मिन्नतें तरले करके आगे बढ़ें। आज की दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जो एक हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लीडर से सूबा सरहद के जान अल्लाह को देनी है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है दूसरी तैयारी की जा रही है अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट करने के लिए। उनकी दूसरी टेप लीक हो चुकी है कि वो कहीं किसी ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना केस पेश कर रहे हैं कि भाई दिनेरो भेजो, दिनार और रियाल चाहिए, जल्दी से भेजो। वो भी बात आ चुकी है, 16 करोड़ रुपए वाली बात भी आ चुकी है, उनकी निकल चुकी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर एक जो खास बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस वक्त खान साहब अपने सारे मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है 20 करोड़ लोगों के लिए। क्यों? लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे ही बड़ी बदनाम है, वो तो वैसे ही छोड़ देते हैं। इसका मैंने सीक्रेट आपको दिया था। इस वक्त एक बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, हमारे अली अफजल शाही साहब एमपीए हैं, उनकी बहुत बड़ी रिश्तेदारी, वो ये समझें कि वही सब कुछ है इस वक्त पंजाब के। तो इस वक्त पहले हमारे वहां पे एक और अजीज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे मिस्टर हैंडसम के। अब इस वक्त अली अफजल शाही साहब हैं, स्याह सफेद इस वक्त पंजाब का वो करते हैं। तो अब सारे मुकदमात जब से वहां से वो चीफ जस्टिस पिछले गए हैं, तो वहां से अब जो है वो रुख दूसरे। ये हकीकत में अर्ज क्या करना चाह रहा था, अगर अदालतों की ये हालत है, अदालतों की ये हालत है कि जज एक कहीं और जाता है तो अपने मर्जी के जजों के पास ले जाते हैं केसेस फैसले कराने के लिए, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कौन आएगा? कोई पागल होगा आएगा वहां? मुझे ये आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है, और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में। तो आप दर हकीकत में वही बात मैं आपसे जो शेयर कर रहा था, मुझे तो खैर खुशी है इस बात की कि चले हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है, और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार पे ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है, लेकिन क्या वजह है कि 76 साल से धोखा है एक। मेरी समझ मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है, भारत का 560 बिलियन है। अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई के जब एक दफा यहाँ पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं। जब यूएई का जो रूलर आए, अयूब खान ने मिलने से इनकार कर दिया।
फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को पता नहीं है आज तक कि जो एमिरेट्स है एयरलाइन, उसका जब कोड देखा जाता तो EK है उसका, ई से उनका वो बनता है एमिरेट्स, के कराची का है, क्योंकि कराची में बनाई गई थी। PIA के 2 जहाज दिए गए थे जब एमिरेट्स बनी थी, अमला बीनी का दिया। इस वक्त मैं ये चाहता हूं, बता ये रहा हूं कि आपसे आबादी में 20 गुना मुल्क बड़ा है रशिया, और उसकी आबादी 14.5 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है। आपको डेली बेस पे आप 1.5 अरब लीटर मीठा पानी जाया करते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर। आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होगी। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश अखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है। तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है। जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। सारा दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे आवारगी आप करते हैं। और सर जो सच बोल रहा होता, सर जो सच बोलता है उसको कहते हैं गद्दार है। गद्दार। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों से भरे पड़े हैं, और आज तक मेरी समझ से यह बाहर है कि सारा दिन टिकटॉक को ट्वीट करते हैं। इन लोगों को यह नहीं बता सकता हमारा मिस्टर हैंडसम, खुदा के लिए इसी फोन से अपना कारोबार करना शुरू कर दो यार, स्मार्टफोन से यहीं से रोटी कमा लो। वो नहीं बताएगा, जिहाद बताएगा कौन निकले। लेकिन अपने बच्चे जो अपने लौंडे लपाड़े वो लंदन में जमा करा रखे हैं ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। अपने बच्चे जो 22 करोड़ लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है, कहता है ये ब्लड लाइन है, मुझे अरेस्ट किया तो तुम मर जाना, फट जाना। तुम कैसा ये इंसान है? मेरी समझ से बाहर है। मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ पा रहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो तो कौन बचाएगा? और सर शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे छुट्टियां भी बहुत होती हैं। मंडे को एक बार फिर इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है क्योंकि UAE के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। गलत आप कह रहे हैं भाई। छुट्टियां तब होती हैं, कोई काम करे तो छुट्टी होती है। आपके तो सारा साल ही छुट्टी है आपकी। मुझे ये मैं बताता जाता हूं, ये आपका मिस्टर हैंडसम अमीरुल मोमिनीन है। आप जब जाके देखें लाहौर, उसकी रिहाइश के बाद 1500-1600 बंदा मुसलसल कैंप डाल के बैठा हुआ। अब आप कह रही छुट्टियां इनकी, वो फारग होकर बैठे। और एक और बात बताना चाहता हूं, ये पैकेज IMF का आ रहा है 1.5 करोड़। ये उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, महंगाई और सारे आपके जो कारखाने बंद हैं, 1.5 करोड़ बंदा अनएम्प्लॉयड होगा इसकी वजह से, इस पैकेज की वजह से। और पहले एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है, फारग है सारे। पैदल चल चल के तो टर्की जा रहे हैं, पैदल चल चल के तो जाकर मजदूरी करने जा रहे हैं। आपने तो रशिया की कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां जाके आप मजदूरी ना कर रहे हो, क्योंकि जो आपके हालात हैं यहाँ सिर्फ 5000 लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल जो बाजवा साहब ने मेरे ख्याल में लिस्ट बना ली थी, जेब में थी उनके, 5000 लोग हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके छोड़ना है। मैं ये बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि अब आप जो है मेरे ख्याल में नहीं बच पाएंगे। उसकी वजह ये है, आज इस तरीके से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज मरियम नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो कौन सा कारनामा अंजाम दे के आ रही है भाई? वो तो शॉपिंग करने गई थी लंदन, सर्जरी कराई उसने, क्योंकि पाकिस्तान में कहती यहाँ मुझे बू आती, यहाँ पे तो कहते हैं चीजें ठीक, यहाँ तो मैं सर्जरी नहीं करा सकती। उस जैकेट स्वेटर लेने गई थी तो इस्तकबाल कर रहे हैं, कहते हैं जी वापस आ गई। इतना बड़ा युद्ध जीत कर आई है। ठीक, कैसी कौम है यार। उन्हें कहा गया कि आप हर हल्के से 1,000 बंदा लेकर आए, पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर और लेके पहुंच रहे हैं। और सर वो न्यूज भी आपने देखी होगी, वो जो एक ख्वाजा सरा को राशन देने के लिए कह रहे हैं कि नाच के दिखा। बिल्कुल, ये वाली कौन है हमारी? ये तो अभी हर बंदे को नचाएंगे, ये तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन आरजू, मैं दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन पस्तियों की नए से नए स्टैंडर्ड आप दरियाफ्त कर लेते हैं, नए से नए। मैं